ओके। हाय गाइस, हाय। मुझे नहीं लगा था इसका सेकंड एपिसोड बनेगा भी। जो मेरा एक कोशिश है ये अंडर अचीवर की, लेकिन भगवान ने मुझको कुछ अच्छे दोस्त दिए हैं कि वो राजी हो गए कि इसका हिस्सा बनने के लिए। तो मेरी दोस्त काफ़ी पढ़ी लिखी राइटर और एक फिल्म एंथुजियास्ट, और जो खुद की अगर उनसे पहचान पूछो तो कहते हैं कल्चर राइटर। मैं बहुत ही तहे दिल से वेलकम करना चाहूँगा कनिका कटियाल का। कनिका, और कोई तो है नहीं वेलकम करने के लिए, तो मैं ही बहुत ही आदर सत्कार के साथ आपको अपने शो पे वेलकम करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आज हम 2 4 3 4 बातें कुछ अच्छी करके जाएं, और कुछ हम लोग ढूंढे कि सफ़र क्या है, सफ़र के बारे में। मतलब बेसिकली हम लोग ये खोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इंसान निकलता है अपने घर से या अपनी पढ़ाई के साथ कि मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में बनूंगा, कुछ अचीव करूंगा। से ओवर अचीवर तक जाने के सफर से पहले क्या वो सफर में जी रहा है, वो सफर को जानने की कोशिश है। मैंने आपका जब इंट्रोडक्शन किया, मैंने कहा कि आप कल्चर राइटर हो, तो मुझे ये जानना है कि कल्चर राइटर मायने अगर आपको किसी को बताने हो तो आप उसको बताओगे कि क्या मायने इस शब्द के? सबसे पहले तो मैं आज से कुछ महीने पहले तक एस्पायरिंग कल्चर राइटर बोलती थी खुद को। अच्छा। अब मैंने एस्पायरिंग वर्ड हटा दिया जब से मैंने सिने स्पॉटिंग स्टार्ट करी। हाँ, अपनी ऑडियंस को बता दूं, सिने स्पॉटिंग कनिका का एक वेंचर है जिसपे वो ब्लॉगिंग करती हैं, मतलब को फाउंडर हैं, और उस पे वो बेसिकली फिल्म्स और रिव्यूज़ और इंटरव्यूज़ ये सब का एक ब्लॉग बनाया उन्होंने, और आप लोग चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा। हाँ, प्लीज़। थैंक्स। मैंने सोचा नहीं था कि ये मैं प्रमोशन करूंगी, लेकिन मैं खुद इस मतलब कल्चर राइटर अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाऊँ, वो सिर्फ इसीलिए था ताकि वेबसाइट पे अच्छा लगे प्राइमरीली, एंड ऑल्सो एक उसी के थ्रू आई थिंक मैं उस आइडेंटिटी को ओन कर पाऊँ, ये था। मैं कल्चर राइटर इसीलिए बोलती हूँ खुद को एज अपोज टू फिल्म राइटर, फिल्म रिव्यूअर या फिल्म क्रिटिक, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग एक चीज, एक सोर्स ऑफ आर्ट पे सीमित नहीं रहती, और ये मेरी कोशिश रहती है। तो ये अगर आप अनुराग कश्यप की कोई भी फिल्म ले लें, अगली, जैसे फॉर एग्जांपल, अगली एक बेसिक प्रेमाइस पे बेस्ड है, लेकिन वो फिल्म जिस हिसाब से दिखाई जाती है उसमें मैस्कुलिनिटी के इश्यूज हैं बहुत सारे, उसमें ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज हैं बहुत सारे, और उसमें डिसफंक्शनल फैमिली क्या होता है ये भी दिखाया गया। तो ये एक कल्चर राइटर का काम है इन 3 लेवल्स पे फिल्म को समझना, उसको परखना, और फिर उसको आगे डिस्कस करना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान के साथ बात कर रहा हूँ, पर मैं बता दूं कनिका बहुत यंग है के केस में फिल्मों के साथ उन चीज़ों को जोड़ती है जो समाज में इश्यूज या जो भी कल्चर है या जैसे भी तरीके का व्यवहार है समाज में, वो अब हमारा जो शो का थीम है कि हम लोग कुछ पाना चाह रहे हैं, हम लोग कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। भी मैं भी या कोई भी जो हमारी उम्र का है, वो अभी निकला है सफर पे, वो ढूंढ रहा है, कुछ पाना चाह रहा है जिंदगी से। तो जैसे वो फिल्म है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें नसरुद्दीन शाह से जब कहता है फरहान, तो नसरुद्दीन शाह कहता है कि तुम क्या काम करते हो, तो कहता है मैं कॉपी राइटर हूँ। तो कहता है वो तो दूसरों को खुश करने के लिए करते हो, तुम लिखते हो, हाँ, खुद तुम के खुद लिए की क्या खुशी के लिखते हो, लिए हाँ, करते हो। ठीक है, मतलब आपसे अगर कोई ऐसा पूछे, आपसे कोई पूछे क्या तुम क्या करते हो, तो आप शायद बोलो कि मैं कल्चर राइटर हूँ और एक ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करती हूँ और ऐसा ऐसा बताओ उसको। फिर वो आपसे पूछ ले कि अच्छा तुम अब ये तो तुम दूसरों को खुश करने के लिए करते हो, शायद खुद को खुश करने के लिए तुम क्या करते हो, तो उसका जवाब भी यही होगा कि नहीं, मैं राइटिंग ही करती हूँ खुद को खुश करने के लिए, या कुछ अलग होगा। और इसी के साथ एक और मेरा एक एडिशनल क्वेश्चन ये है कि कितना जरूरी है अपने काम से खुशी डिराइव करना? मैं पहले सेकंड वाला आंसर करूंगी। अच्छा। ठीक है, कितना जरूरी है काम से खुशी डिराइव करना? बिल्कुल जरूरी नहीं है। खुशी लाइफ में होना ज्यादा जरूरी है, किसी और चीज से खुशी डिराइव करना बहुत जरूरी है, वो काम हो ये जरूरी नहीं है। तो पहले तो ये अज्यूम करना कि सबके पास चॉइस है, ये थोड़ी फॉल्टी थिंकिंग है, क्योंकि सब लोगों के पास हर टाइम पे चॉइस ही नहीं होती वो जो काम कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये भी कि एकदम यंग एज में हम लोग काम करने लग जाते हैं, कहने को कुछ लोग हमसे भी पहले, जैसे खैर मैं अपने ऊपर भी आऊंगी, पर लेट्स से एक आम इंसान
कॉलेज के बाद काम करने लग जाता है, चाहे वो कोई भी डिग्री हो। उसके घर के सर्कमस्टांसेस बहुत अलग हो सकते हैं। किसी के लिए कॉलेज से पहले काम पे लगना, कॉलेज के साथ काम पे लगना भी जरूरी है। तो उस टाइम अगर वो इंसान काम ढूंढ रहा है किसी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, या अपने घर में कुछ है या वगैरह कुछ भी, अपने लिए लिबर्टी के लिए, अपने लिए अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, तो उस टाइम वो खुशी काम में नहीं ढूंढ रहा, वो ये ढूंढ रहा है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं या मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। तो सबसे पहले ये जरूरी है। लेकिन हाँ, हर इंसान की राइट है हैप्पीनेस। अगर वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो वो इंसान एक एक लेवल ऑफ स्टेबिलिटी पे आ जाता है। जैसे लड़कियों का कुछ ये होता था कि हमारे ऊपर बहुत क्योंकि कपड़े पहनने वगैरह पे रिस्ट्रिक्शंस होते थे घर पे, तो इसलिए लड़कियां जनरली सबसे पहले ही कुछ कपड़े खरीदती हैं या लिपस्टिक खरीदती हैं या कुछ ऐसा। तो वो इंडिपेंडेंस बहुत बहुत खुशी देती है। तो इसलिए जॉब वो जरिया बन जाता है थोड़ी सी खुशी को क्लेम करने का या कुछ स्पेस क्लेम करने का पब्लिक सोसाइटी में। दूसरा, अगर हम नॉर्मल लोगों को देखें, हम जैसे लोगों को, लेट्स से जिनकी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन मुश्किल नहीं थी, तो भी हमें उस उम्र में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि हम करना क्या चाहते हैं लाइफ से, या हमें उस तरीके की गाइडेंस नहीं मिलती थी, या वो पाथ क्लियर नहीं होते थे। तो हमें जो समझ आता था, हमारे पेरेंट्स को जो हमारे लिए बेटर समझ आता था, वो हम कर लेते थे। हमारी अच्छी चीज ये होती थी कि हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बन गई, हमारे पास कुछ सोशल सिक्योरिटी भी है। तो अब हमें खुशी ही ढूंढनी है सिर्फ। हम्म। अब थर्ड तरीके के लोग होते हैं, आई थिंक, जो होते हैं कुछ आर्टिस्ट टाइप लोग, जिनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होता ही है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। और वो कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि वो अपने सर्कमस्टांसेस में खुश नहीं हो पाते क्योंकि वो वहां फिट नहीं हो पाते। तो वो हमेशा कुछ कन्फ्लिक्शन में रहते हैं कि यार ये जम नहीं रहा, ये जम नहीं रहा, ये जम नहीं रहा। आई थिंक वो इसलिए भी होता है क्योंकि शायद उनके पास या तो वो दोनों चीजें हैं, फाइनेंशियल और इमोशनल सिक्योरिटी, या फिर वो दोनों भी नहीं है, या कुछ ऐसा है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब वो सब होने के बाद भी खुश नहीं है या कुछ। तो उन लोगों के लिए काम में खुशी ढूंढना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब बाकी दोनों चीजें नहीं है। हाँ, मुझे लगता है वो ज्यादा भोले हैं। भोले हैं, मुझे लगता है वो बेचारे बहुत परेशान है, क्योंकि शायद मैं अपने आप को उस थर्ड उसमें मानती हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई अच्छा लंबा चौड़ा सोशल सर्कल नहीं है जिसमें कि मैं बहुत खुश हूँ, हैंग आउट कर रही हूँ वगैरह। मेरे पास कोई एज सच इमोशनल सपोर्ट भी नहीं है जिससे कि मैं बिल्कुल ही मैं जैसी हूँ वैसे रैंट कर सकूं, क्योंकि जब इंसान काम से या दुनिया से, लेट्स से एक्सटर्नल वर्ल्ड वर्सेस तुम्हारी इंटरनल वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड का कोई भी सोर्स तुम्हें डिस्टर्ब करता है, तो तुम्हें एक इंसान या एक सपोर्ट या ऐसा कुछ चाहिए होता है जहां तुम वेंट कर सको, या तुम डिस्ट्रैक्शन कर सको, कुछ भी। तो मुझे लगता है कि मेरे पास वो दोनों चीजें तो है नहीं। तो अब मैं कैसे जिंदगी जीऊंगी? अब मैं इसलिए इसी मेरे पास सिर्फ बचता है जॉब ऐसी ढूंढना जहां से मुझे वो फुलफिलमेंट जो मैं ढूंढ रही हूँ बाकी सोर्सेज में कुछ वो मिल सके। ठीक है। तो बस यही है, क्योंकि मैं बाकी दोनों सेटअप में खुश नहीं रह पाई, लेट्स से बेसिक कंफर्म उसमें फिट नहीं हो पाई, तो इसलिए मुझे अपना रास्ता वैसा ढूंढना पड़ेगा जिसमें कि मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में खुश रह पाऊं, मतलब अपनी पहचान या उस जगह पे जहाँ पाऊं जहाँ पे मैं अंडरस्टूड फील करूं। तो इसीलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे काम में फुलफिलमेंट ढूंढना। और क्योंकि मुझे खुशी ही वहीं से मिलती है, क्योंकि मुझे एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड मिलता है या मुझे एक सेंस ऑफ अप्रिसिएशन फील होती है। आई नो ये सारे सब्स्टिट्यूट्स नहीं है खुशी के, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी समझ आ गया था कि थोड़ा जल्दी, मतलब हाँ, कुछ जॉब्स थोड़ा जल्दी कैसे बताऊं मैं, काफी जल्द, पता नहीं, मेरी तो पढ़ाई, मैंने तो पढ़ाई भी बहुत करी है, तो बहुत साल उसमें भी लग गए। पर मुझे ये समझ आ गया था कि मैं वही चीज कर पाऊंगी जॉब जहां मैं एक्चुअली खुश हूँ रोज, या मुझे मैं कुछ बदल रही हूँ या मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ फील हो। वरना मेरा सर्वाइवल मुश्किल है, ये मेरे लिए था। उसको हाँ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मेरे पास बाकी दो सर्कमस्टांसेस कभी अराइज नहीं हुए कि मुझे अपने घर पे फटाफट पैसे देने हैं और वगैरह वगैरह, तो शायद मैं उस चॉइस को कर पाई। तो सबके लिए अलग है। हाँ, लाइफ में खुशी ढूंढना ज्यादा जरूरी है, आई वुड से, हम्म। देन
काम में खुशी ढूंढना। हाँ। जो आपने थर्ड वाला टाइप बताया, मेरे को ऐसा लगता है, जैसे मैंने बहुत सोचा था कि ऐसा थर्ड वाले टाइप को कैसे खुशी मिलेगी, तो मेरे को लगता है कि अगर उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ लुक फॉरवर्ड करने को होगा तो उसको खुशी हाँ। रहेगी। चाहे वो मतलब हाँ जॉब नहीं बिल्कुल। हो सकती, लेकिन कुछ भी जैसे लुक फॉरवर्ड करने के लिए होगा। जैसे मैं बहुत कमाल का आर्टिस्ट ए आर रहमान को मानता हूँ, तो ए आर रहमान मेरी ठीक है। जिंदगी, मेरे हिसाब से वो अगर किसी दिन गाना बना रहा होगा, मेरे को ऐसा लगता है, मैंने, अब मैं पता तो है नहीं, पर्सनली मिला तो नहीं हूँ, तो वो क्या है कि जब बना रहा होगा तो वो शायद सोने को छोड़ देता होगा कि आज नहीं सोऊंगा, आज मैं पूरा गाना बना के सोऊंगा, या आज मैं कंप्लीट करके सोऊंगा, मतलब कीड़ा होगा, बिल्कुल है ना? तभी वो ऐसा वो हम्म, बना पा रहा है। तो मतलब उनकी जिंदगी में अगर कुछ है, जैसे गाना बनाना है, वो एक लुक फॉरवर्ड करने को है चीज, तो वो उससे खुशी डिराइव करें, जो तीसरी वाली कैटेगरी, राइट। मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं इसी चीज से रिलेटेड कुछ करूंगी, ये मुझे पता है। आज किसी की चीज पे, और कोई ऐसी चीज जो कि शायद मुझे लगे कि कहीं कुछ चेंज छोटा मोटा सा भी कर पा रही है, पर खुशी और वो सब मुझे नहीं पता। नहीं, खुशी कोई कुछ भी हो बहुत सकती है, सोचना मतलब पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें हो सकती है। मतलब मतलब जैसे अभी अगर मैं आपको कहूँ कि आप बहुत खूबसूरत लगते हो, तो आपको इससे भी खुशी मिल सकती है, मिल सकती ट्रू ट्रू। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीजों में ही खुशी होती है। दैट्स ट्रू।